अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप सबों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा उन्वान है, जो मैंने कुरान की वो आयत पढ़ी है सूरह हुजरात की आयत नंबर 49 सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम कौन है या हमको कैसे बिहेव करना है या हमको किस तरीक़ा से रहना है, दुनिया में एक दूसरे से ताल्लुकात कैसे रखना है। इसमें इस आयत का हम आज बड़ा क्लियर जो हमने समझा है उसका हम ये कर रहे हैं। हर एक का कुरान का अंडरस्टैंडिंग ये होता है, हर एक जो जितना तह में डूबते हैं उतना उसका रस चाशनी को चाट लेते हैं। इसमें लगा कि हमको शायद थोड़ा सा कुछ मिला है, तो वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। पहले यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या लोगों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से बनाया है और उसी से हमने तुम्हें जाति और कबीलों में बांटा है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। अल्लाह के नज़र में सबसे ज़्यादा उत्तम वो है, अच्छा वो है जो ज़्यादा परहेजगार है, तकवा परस्ती है या धर्म परायणता है। और अल्लाह ताला जानने वाला और खबीर बारीक नज़र वाला है। इसमें सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि ऐ लोगों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से बनाया है। इसका बारीकी देखिए कि अल्लाह ताला हमको बोल रहे कि हम सबका माँ बाप एक ही है। पहला, जैसे आज शादी करते, आज हमको इस्लाम में 4 शादी का भी ऑप्शनल इलाज है। आज के राजा महाराजाओं को भी हम देखें वो कितने शादी किए हैं। मगर ईश्वर ने जब पहला पुरुष का रचना किया है तो ईश्वर ने यह पहला जो इंसान को बनाया है तो ईश्वर ने या अल्लाह ने उसे एक ही स्त्री दिया, एक ही औरत दिया। क्यों? ताकि हम एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं कर सके, विभेद नहीं कर सके, हम उससे जेलसी नहीं कर सके, उससे ईर्ष्या द्वेष नहीं कर सके। क्यों? अगर उसके एक मर्द को, पहला मर्द को अगर 2 होता तो हम क्या बोलते हैं, हम एक दूसरे का सौतेला भाई, सौतेलापन हम महसूस करते। जिसको ईश्वर ने, अल्लाह ने ये सौतेलापन भी रहने नहीं दिया, मतलब मोहब्बत में कहीं दरार नहीं आना, इसलिए वो सौतेलापन भी नहीं रहा। क्यों कि आज जब चार शादी अगर कर सकते, 4 औरत के साथ रह सकता है, तो पहले इंसान थे आपको वो भी रह सकते थे, मगर ईश्वर ने, अल्लाह ने उसको एक ही स्त्री दिया, इसलिए ताकि हम और आप इन फ्यूचर में आगे बढ़ के विभेद नहीं करें कि हम लोग सौतेले भाई बहन हैं। पहला कि हमने तुम्हें एक ही मर्द और औरत से बनाया है और हमने तुमको फिर जाति और कबीलों में बांटा है, अलग अलग रंगों में बनाया है, छोटा बड़ा बनाया है। इसको तब इसका डिटेल एक करने से कि भाई मैं वो काला हम गोरा, वो नाटा हम लंबा, तो अलग अलग कबीलों में बनाया है, जाति और कबीलों में बांटा है, ताकि गौर करने वाली बात इसमें, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। इसकी गहराई को हम तब समझ सकते हैं जब हम एक मिसाल से इसको हम बताते हैं कि सपोज कीजिए कि सारे दुनिया के इंसान मेरे ही जैसे, जितने मर्द हैं, जितने ह्यूमन हैं, वो मेरे ही शक्ल के हों, तो कितना दुनिया दुश्वार हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा। भाई को पहचानने के लिए, बीवी शौहर को भाई वो मेरा भाई है या शौहर है, क्या है, मतलब दुनिया जीना दुश्वार हो जाता। ये अल्लाह की रहमत है, ईश्वर की कृपा है कि हमको अलग अलग बनाना, अलग अलग नक्शों में बनाना, अलग अलग भाषाओं में रखना, अलग अलग रंगों का होना, ताकि हम एक दूसरे को पहचानें। यह अल्लाह की कृपा है, रहमत है। इसी को हदीस में कहा गया है कि इख्तलाफ अल्लाह की रहमत है, मतलब अलग अलग विभेद है जो वो अल्लाह की रहमत है। रियल मीनिंग ये है कि हम अलग अलग रंगों के हैं, अलग अलग चेहरे के हैं, ये ख्यालात के हैं अलग, तो ये रहमत है अल्लाह की तरफ से। सपोज कीजिए सारी दुनिया की लड़कियां, मेरी बहनें सब एक ही शक्ल की होती, तो कितना मुश्किल हो जाता हमको कि ये मेरी बहन है या फिर ये मेरी बहन है या मेरी बीवी है। ठीक है, माँ दादी तो उम्र का लिहाज से तो भी ये हो जाता है,
मगर जे मेरी माँ बहन, ऑफिस में कौन किसको काम करता, कोई दुनिया बेहाल हो जाता, जीना बहुत मुश्किल हो जाता। कोई के हम किसी को पहचान ही नहीं पाते। आज हमारे पास जो CID और ये सब पुलिस, ये इंस्पेक्टर, ये सब है, सारा सब कुछ मुहाल मुश्किल हो जाता। तो ये ईश्वर का कृपा है कि तुम्हें अलग जाति और कबीलों में बताया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। और फिर आगे ईश्वर बोलते हैं कि अल्लाह बोलते हैं कि अल्लाह की नज़र में तुम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा, ईश्वर को बहुत ज़्यादा याद करता है, धर्मपरायणता हो, ईश्वर को अनुयायी बहुत हो, ईश्वर की बातों को, जो ईश्वर को जो पसंद है वही काम करना पसंद करता हो, अल्लाह को जो पसंद है वही काम करना पसंद करता हो। तो उसके ईश्वर की नज़र में वो सबसे है। और अल्लाह ताला अलीम और खबीर है, वो जानने वाला और बारीक नज़र वाला है। इससे कितनी गहरी बात निकलती है दोस्तों। उम्मीद है और हम आप लोगों से फिर से करेंगे कि आप लोग ज़रूर तर्जुमा के साथ कुरान को पढ़ें। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।